वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पर केमिस्ट्री अड्डा में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइमरी सेल्स की। तो व्हाट आर द प्राइमरी सेल्स? प्राइमरी सेल्स आर दो सेल्स विच आर नॉट रिचार्जेबल, यानी कि वन टाइम यूज होने वाली सेल्स को बोला जाता है प्राइमरी सेल्स। यूज एंड थ्रो सेल जो होते हैं उनको बोला जाता है यस व्हाट, प्राइमरी सेल्स या प्राइमरी बैटरीज। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लेके आया हूं दो एग्जांपल्स, एक है ड्राई सेल और दूसरा है मर्करी सेल। और दोनों ही सेल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में कई जगह पर। ओके, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर की बताया था कि हम अपनी जिंदगी में बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट उनके सवालों का जवाब नहीं होता है। हमने छोटी छोटी हरकतें करी हैं जिंदगी में बचपने में कि हमने छोटे छोटे सेल को तोड़कर निकाला है रेडियो ट्रांजिस्टर या घड़ी में यूज होने वाले। तो समझ में नहीं आता है उसके अंदर ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्या निकलता है, पाउडर टाइप क्या निकलता है। आज कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे इस वीडियो से। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अच्छा ना करते हुए, लंबा ना करते हुए। और आप लोग एक काम कर लीजिए, बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। और यहाँ से बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज बिना स्किप करके वीडियो जरूर देखिए लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बात करते हैं ड्राई सेल। और ये ड्राई सेल और ये जितनी भी बात कर रहा हूँ, दीज आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिकॉज chemical energy is converted into electrical energy, so this is the type of electrochemical cell। तो यहाँ पर हम लोग ड्राई सेल की बात करने वाले हैं। ड्राई सेल इज व्हाट, जो सेल आप वॉल क्लॉक में यूज करते हैं, जो सेल आप रेडियो ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं, टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं, उसी सेल की बात कर रहा हूँ। आपको फील करिए थोड़ा सा किस सेल की बात कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले बात करूंगा कि द सेल इज मेड अप फ्रॉम द जिंक कंटेनर। ये आप लोग दिख रहा है डबल लाइन, these are the zinc container, the whole container is made up from the zinc container and zinc container act as a anode in this cell। आप लोगों ने देखा होगा कि बॉटम पे इसका नेगेटिव होता है, माइनस साइन किधर होता है, माइनस साइन होता है उसका बॉटम पर। ठीक है, जब हम सेल डालते हैं तो हमें दिखाई देता है कि टॉप पॉजिटिव ऊपर होता है और जो मेटल कैप होती है बॉटम पे होता है नेगेटिव। तो जिंक कंटेनर एक्ट एज ए एनोड which is the negative, and there is a porous paper lining is used in the cell where a mixture of MnO2 and carbon is placed in the lining paper and a carbon graphite rod is placed in the mixture of paste of MnO2 and carbon। ठीक है, then outside of this lining paper a wet paste of NH4Cl and ZnCl2, wet paste of NH4Cl and ZnCl2 are placed। यहाँ पर आपका अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का यहाँ पेस्ट भरा होता है। ये पेपर जो लाइनिंग होता है, ये इसके अंदर MnO2 और कार्बन और ग्रेफाइट रॉड इसके अंदर प्लेस होती है। ये पेपर जो लाइनिंग पेपर की बात कर रहा हूँ, दिस सेपरेट्स द बोथ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड जिंक क्लोराइड विद MnO2 एंड कार्बन। इन दोनों से सेपरेशन देता है। बट लाइनिंग पेपर होता है, पोरस पेपर होता है, दे कैन एक्सचेंज देयर आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अदर सॉल्यूशन। सो इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं द अपर एंड ऑफ द ग्रेफाइट रॉड इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ मेटल कैप विच एक्ट एज ए कैथोड। यहाँ पर जो ऊपर की रॉड, ऊपर का एंड होता है, ग्रेफाइट रॉड चूंकि सॉफ्ट होती है इसलिए उस एंड को एक मेटल की कैप से कवर कर दिया जाता है, जिससे मेटल की जो कैप होती है उसको टूटने से, घिसने से बचा देती है। तो ये तो था इसका कंस्ट्रक्शन। जितने भी सेल्स की हम लोग बात करने वाले हैं, उन सभी सेल्स में रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो देखिए यहाँ पर ड्राई सेल में भी एनोड और कैथोड में कुछ रिएक्शंस होते हैं। एनोड चूंकि जिंक था, जिंक पे होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप लोगों को याद आ रहा होगा, मैंने पहले समझाया था। देन कैथोड पे होता है MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है MnOH और NH3। ये रिडक्शन की इक्वेशन आप लोगों को लर्न करनी है एज सच, क्योंकि एग्जाम में इक्वेशन पूछ ली जाती है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस इक्वेशन को बिल्कुल जरूर तैयार कर लीजिए। देन अब हम बात कर लेते हैं इस सेल का। इस सेल का यूज अगर हम बात करें तो यूज हमें पता है, वॉल क्लॉक में यूज होता है, रेडियो में यूज होता है, रेडियो में ट्रांजिस्टर होता है। इसके अलावा जो हमारी टॉर्च होती है, इन सभी जगह हमारे पास ड्राई सेल का इस्तेमाल होता है। घर में टीवी में जो रिमोट होते हैं, इनमें भी ड्राई सेल का इस्तेमाल होता है। हम लोग बचपन में छोटी छोटी गाड़ियों से खेलते हैं, कार से खेलते हैं, उनमें भी ड्राई सेल का इस्तेमाल होता है। या तो साइज छोटा हो सकता है या साइज बड़ा हो सकता है, साइज में अंतर हो सकता है, बट
ड्राई सेल ही होता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका यूज जो हम पहले से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने में आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि हम वो चीज पढ़ रहे हैं जो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। ध्यान देना, जो चीजें हमारी लाइफ से जुड़ी होती हैं वो 100% हमें काफी इंटरेस्ट देती हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के लिए। देखिए, ड्यूरिंग यूज द जिंक कंटेनर इज कंज्यूम्ड एंड होल्स स्टार्ट अपीयरिंग इन इट। जब इस बैटरी को हम लगातार यूज करते हैं और एक समय ऐसे आ जाती है जिसमें बैटरी डेड हो जाती है, तो इसके जो जिंक कंटेनर होता है उसमें होल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। These holes are responsible for the leakage of the battery। और चूंकि जिंक कंटेनर कंज्यूम हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, इसमें होल्स बन जाएंगे, तो यही जिंक कंटेनर इसमें लीकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी वजह से आपने सेल पे देखा होगा, ऊपर से कोई बीपीएल की सेल आती है तो उस पर मेटल की कवर चढ़ी होती है, निप्पो का सेल आता है मार्केट में, बहुत सारे ब्रांड के सेल आते हैं जिसपे ऊपर से आउटर लेयर या तो मेटल की होती है या फिर कागज की होती है, जिसके ऊपर सारी चीजें डिटेल होती है, उस पर ब्रांड का नाम होता है। तो उस जिंक कंटेनर को हमारे किसी न किसी ऊपर लेयर से कवर कर दिया जाता है, जिससे बैटरी का लीकेज प्रूफ, मतलब इसको हम कैसा बना सकें, लीकेज प्रूफ बना सकें, इसलिए उसको कवर को जिंक कंटेनर को हमेशा कवर कर दिया जाता है। ठीक है, तो जिससे हमारी बैटरी क्या हो जाती है, छोटी तो है ही है, साथ में कॉमर्शियल बैटरीज की कंडीशन को फॉलो करती है। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गए हमारे ड्राई सेल का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इसमें से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ये दोनों इक्वेशन है, ये और ये बोर्ड में कभी-कभी पूछ लिया जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है चार्जिंग डिस्चार्जिंग की तरह। देन बात करते हैं दूसरा सेल, हमारी गली में यूज होने वाला, आजकल गाड़ी 4 व्हीलर के रिमोट्स में जो सेल यूज होता है वो भी मर्करी सेल होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम देख सकते हैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। चलिए बात करते हैं मर्करी सेल। मर्करी सेल का दूसरा नाम होता है बटन सेल। बटन सेल भी बोलते हैं, क्योंकि बटन के टाइप का होता है, छोटा सा होता है, लेकिन इसके भी साइजेस होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं। हम लोग मार्केट में मेले में जाते हैं तो उसमें बहुत सारे चीजें देखते हैं जिसमें बटन सेल का इस्तेमाल होता है। चाबी की की रिंग्स होती हैं, की में डालने वाली रिंग जो होती है, उनमें भी अगर लाइटें जलती हैं तो उनमें भी इसी सेल का इस्तेमाल होता है। छोटे छोटे बच्चे जो घर में खेलते हैं, अगर उनके सैंडलों में लाइट जलती है तो उसमें भी हमारे लिए मर्करी सेल का इस्तेमाल होता है। मेले में जाते हैं तो हमें ऊपर एक रॉकेट टाइप का ऊपर जाता है, रबर में खींच के, जिससे हम एक डिवाइस खेलते हैं बच्चे, उसमें भी लाइट जलती है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, सेल्स का इस्तेमाल होता है, वो भी मर्करी सेल, बहुत छोटे छोटे इस्तेमाल होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन पे। देखिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा, जो कि आपके डायग्राम आपके रियलिटी के डायग्राम से मैच नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो डायग्राम अलग दिखता है, लेकिन कोशिश की गई है समझाने की। देखिए, द होल कंटेनर इज मेड अप ऑफ जिंक, वेयर जिंक कंटेनर एक्ट एज एनोड, सेम हियर, जैसे यहां पे काम किया था, इन विच पेस्ट ऑफ HgO and KOH is filled in the cell and there is a porous paper separator are placed to separate this paste from the zinc container। यहाँ पर जिंक कंटेनर से सेपरेट करने के लिए इस पेस्ट को यहाँ पर पोरस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में यहाँ पर कार्बन का कैथोड मतलब कार्बन रॉड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काम करती है एक्ट एज ए कैथोड, काम करती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड काम करती है, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे पॉजिटिव होता है अपर एंड, और यहाँ नीचे का जो एंड होता है वो नेगेटिव होता है। क्योंकि हम लोग जब सेल लगाते हैं तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें ये सब कंस्ट्रक्शन होता है, पोरस पेपर वही काम करता है कि कैथोड और एनोड के बीच में आयंस को एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है, जिससे कि इन दोनों सॉल्यूशन में कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल नेगेटिविटी बनी रहती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि इलेक्ट्रिकल नेगेटिविटी को मेंटेन करना। एनोड और कैथोड पर होने वाले रिएक्शन, एनोड पर जिंक प्लस 2OH, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है और ये होता है नेगेटिव, मतलब कैथोड होता है पॉजिटिव, जिसपे होता है रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस होती है। दोनों इक्वेशन आपको लर्न रखनी है, जब भी आप एग्जाम में जाते हैं, रट्टा नहीं मारना है, लेकिन इन जो इक्वेशंस होती हैं इनको आप लास्ट टाइम जरूर देख कर जाएं, क्योंकि ये जनरली पूछ ली जाती है कभी कभार। और ध्यान रखना, इसका ड्राई सेल का जो आउटपुट होता है, इसका जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, वो 1.5 वोल्ट होता है। ध्यान रखना, ये किसके लिए है, ये ड्राई सेल का ईएमएफ होता है 1.5 वोल्ट। लेकिन अगर मैं सेल पोटेंशियल की बात करूं, लगभग 1.35 वोल्ट होता है। कितना होता है, मर्करी सेल का जो ईएमएफ होता है 1.35 वोल्ट होता है, रिमेन कांस्टेंट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
कि इसका जो ईएमएफ होता है वो पूरी जिंदगी जब तक सेल की होती है तब तक एक सा रहता है, 1.35 वोल्ट देगा लाइफ टाइम। इट इज बिकॉज ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयंस इन द सॉल्यूशन whose concentration changes during the cell reaction। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरकरी सेल का, बटन सेल का जो आउटपुट होता है, ईएमएफ होता है, वो हमेशा लाइफ टाइम तक कांस्टेंट क्यों होता है? उसका आंसर ये लिखा हुआ है कि इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयंस इन द सॉल्यूशन whose concentration changes during the cell reaction। इसमें कभी भी आयंस का इस्तेमाल नहीं होता है इनमें, इस वजह से इसका जो पोटेंशियल होता है थ्रू आउट इट्स लाइफ वो पूरी की तरह एक जैसा कांस्टेंट होता है। बट इसका कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। आपने ध्यान दिया होगा अगर सेल वीक हो जाते हैं टॉर्च में तो बल्ब की रोशनी कम होती चली जाती है और धीरे धीरे वो बंद हो जाती है। तो इसका जो सेल ईएमएफ होता है वो 1.5 वोल्ट से घट के कम हो जाता है। बट इसकी खासियत ये है मरकरी सेल की, कभी भी इसकी लाइफ जब तक जिंदगी है सेल की, इसका आउटपुट हमेशा आप लोगों को 1.35 वोल्ट ही मिलता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, साथ में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताया करिए। और जो भी समस्या है कमेंट करके प्लीज प्लीज मुझे बताया करिए, क्योंकि आपके कमेंट, आपके लाइक से मुझे एनर्जी मिलेगी। मैं आप लोगों की और एनर्जेटिक वीडियो ला सकता हूं, लेकिन आपकी कमेंट की मुझे बहुत बहुत आवश्यकता है। तो जो लोग चैनल को नया ज्वाइन करें वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।